और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ लगातार अयोध्या से बने हुए हैं। अयोध्या में किस तरह की हलचल गौरव देखने को मिल रही है, अभी क्या अपडेट? चित्रकूट से आए हुए हैं और एक माता जी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। भगवान राम से जुड़े कुछ गीत हैं जो ये लोग गा रहे हैं। मैं चाहूंगा वो आप एक बार गा के सुना जो आप उनके जन्म का गीत गा रहे थे। जन्म सोने तो बधाई मैया दे दो बधाई, राम जन्म सोने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो मैया नाकों की नथनी, चुनरी की दे दो गड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सोने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। ये गाना आपने खुद लिखा है, अपने से तैयार किया है इसको? नहीं, हाँ। हम तो भगवान को भजन शुरू से गाते हैं। भजन गाते हैं शुरू से, हाँ। उसी से तैयार किया। ये बताइए शिवदास जी, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। इस बीच हम बातचीत अपना जारी रखते हैं। ये जो आप लोग आए हैं चित्रकूट से, आपने भी एक गाना तैयार किया प्रभु श्री राम के चरणों में उसको समर्पित करने के लिए, वो जरा एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए। जन्म का सुनाते हैं। ये आप इसको उठा लो, सुना आप उस गाने को सुनाइए। राम में जन्म, ये राम के जन्म का सुनाते हैं। कि मेरो देव लियो है अवतार, अयोध्या नगरी में, मेरो राम जी जन्म लियो आज अयोध्या नगरी में। कि ढोल नगारा झालर बाजे, कि ढोल नगारा झालर बाजे, मेरो देव जन्म लियो आज अयोध्या नगरी में, मेरो राम जी जन्म लियो आज अयोध्या नगरी में। कितने लोग आपके साथ वहाँ चित्रकूट से आए हुए हैं, क्योंकि तमाम जगहों पे साधु संत पहुँच रहे हैं, भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी चला, आपके साथ कितने लोग आए हैं? वैसे हमारे साथ में 10-15 लोग हैं जी। और कोई गाना आपने तैयार किया है प्रभु के लिए? राम जी के राज्य की खुशी में एक भजन तैयार किया हूँ, खुद बनाया हूँ मैंने जी। कि राजा राम जी की हो रही जय जयकार अयोध्या नगरी में, राजा राम जी की हो रही जय जयकार अयोध्या नगरी में। कि भक्तों की देखो भक्तों की लगी है कतार अयोध्या नगरी में, राजा राम जी का प्यारा दरबार अयोध्या नगरी में, राजा राम जी का प्यारा दरबार अयोध्या नगरी। तो बिल्कुल ये अयोध्या की तस्वीर है और अयोध्या में इसी तरीके से जगह जगह पर जो उनके स्वागत के लिए लोग हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर एक तरफ बन करके तैयार है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होना है, लेकिन उसके ठीक पहले चित्रकूट हो या फिर अलग अलग हिस्सों से लोग हों, उनके आने का क्रम जारी है। इस बीच मैं आपको एक अपडेट दे दूं, अभी थोड़ी देर में यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो पहुंचेगा और वो यहाँ पर पहुंच करके जो निर्माण कार्य हैं जो यहाँ हुए हैं उसका भी जायजा लेंगे। इसके अलावा 30 तारीख को जो यहाँ एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है, ये आप सामने मेरे रेलवे स्टेशन देख रही हैं। 30 तारीख को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वंदे भारत ट्रेनें और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। तो उसके ठीक पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं और जो यहाँ का तमाम जो तैयारियों का जायजा है वो भी लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरीके के कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर के कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और लगातार मंदिर ट्रस्ट के जुड़े हुए लोग हों उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन परिसर पर जो तैयारियां की जा रही हैं कार्यक्रम को लेकर के, उसका भी वो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे।
बिल्कुल, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में आप नजर बनाए रखिए इस पूरे प्रक्रिया पर। देखिए, हमेशा से उत्तर भारत की एक संस्कृति रही है गौरव कि जब भी कोई बच्चा जन्मता है तो लोकगीत गाए जाते हैं, बधाई दी जाती है, और आप उसी तरह से लोगों को सुनवा भी रहे थे। कितना उत्साह लोगों में है, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बधाई यहाँ पर गाते हुए गौरव नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के पूरे शेड्यूल की अगर बात की जाए, किस तरह से आज उनका पूरा शेड्यूल रहा, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा, क्योंकि हर एक कार्य निर्माणाधीन जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, वहां पर निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए नजर आए हैं। देखिए, पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है एक्चुअल में 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ गौरव, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं दर्शकों को। ये सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, उनका पूरा काफिला यहां पर पहुंच चुका है, और ऐसे में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में तमाम कार्यों का निरीक्षण करते हुए और तमाम तैयारियों का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं इस वक्त। ये बड़ी और अहम जानकारी, जनतंत्र टीवी पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अयोध्या से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, वहां पर पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों का अवलोकन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें हैं। दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ, बेहद बिजी शेड्यूल सीएम योगी आदित्यनाथ का सुबह से ही है। तमाम जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, और हनुमानगढ़ी से निकलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही तमाम साधु संत सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। अब यहां से रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ वहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी से निकल चुके हैं। गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, हनुमानगढ़ी से सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं, अब से कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच जाएंगे। किस तरह की हलचल, किस तरह का उत्साह? बिल्कुल, देखिए, यही मैंने बताया कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुँचेंगे, और उनका जो फ्लीट है वो इस हिस्से से होकर के गुजरेगा। आपको वो भी दिखा दूं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहीं से योगी आदित्यनाथ का जो फ्लीट है वो गुजरेगा। और ये जो पूरा हिस्सा है, आपको मैं बता दूं, तकरीबन 1 किलोमीटर की जो दूरी है मंदिर से और इस रेलवे स्टेशन की जो कनेक्टिविटी है 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो अब से थोड़ी देर बाद इसी हिस्से में पहुंचेगा, और यहीं से होकर के ये जो काफिला है उनका वो सीधे स्टेशन परिसर के अंदर आएगा। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो कितनी हुई हैं, किस स्तर पे हुई हैं, उसका यहाँ पर वो जायजा लेंगे। और स्टेशन परिसर में जब आप प्रवेश करेंगे तो इस तरीके के बड़े बड़े प्रभु श्री राम के जो कटआउट्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये पूरी अयोध्या में इस तरीके की जो तस्वीर है वो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं बात करूं, आप देखिए अभी भी यहाँ पे जो साफ सफाई का काम है लगातार चल रहा है। और इस हिस्से का अगर मैं बात करूं, रेलवे परिसर का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँच करके उसका निरीक्षण करेंगे, क्योंकि कल यहाँ से अमृत भारत एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी दिखाया जाएगा, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को। इसके अलावा 6 वंदे भारत एक्सप्रेस भी इसमें शामिल हैं। यानी कि अयोध्या को पूरी तरीके से किस तरीके से कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना है। आधुनिकता के साथ संस्कृति का भी संगम जो है बाखूबी देख पा रहे हैं हम लोग, और ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में, और किस तरह से भव्यता और दिव्यता का एक खूबसूरत नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचते हुए यह तस्वीरें, साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं, और हमेशा से ये खूबसूरती रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की कि जब जब अयोध्या वो वहां पर पहुंचते हैं, भगवान रामलला के दर्शन करते हुए नजर आते हैं, तमाम मंदिर मठों में पहुंचते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता रहती है। और यही एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर
पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम के साथ तमाम साधु संत भी मौजूद हैं और हाथ में पूजा की थाली लिए आरती उतारते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें अभी हाल ही में हनुमानगढ़ी से उनका काफिला निकला था, उसके बाद तमाम मंदिर और मठों में पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, किसी भी भव्यता दिव्यता की शुरुआत जो है हमेशा से सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ एक बार फिर से वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ी के बाद अब भगवान का आशीर्वाद लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए तमाम जो विधि विधान होते हैं उनको अपनाते हुए यहाँ पर पूजा की आरती कर लेते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आ रहे थे। और तमाम साधु संत सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त मौजूद। और ये तस्वीरें मंदिर के पुजारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का तिलक किया और साथ ही ये तस्वीरें फूलमाला पहनाते हुए यहाँ पर मंदिर के पुजारी जो है वो नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ तमाम अन्य कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक करके शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पूजा अर्चना जो है हमेशा से सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता रही है। गौरव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, आधुनिकता के साथ संस्कृति का मेल किस तरह से बैठता है ये भव्य राम मंदिर भी दर्शाता है और साथ ही साथ अयोध्या में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं वो भी साफ तौर पर दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए पुराने रेलवे स्टेशन की और अब के रेलवे स्टेशन की, कितना बदलाव, क्या भव्यता और दिव्यता इस बार? देखिए, वो बदलाव आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये है नया रेलवे स्टेशन जो बन करके पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अभी भी इसमें जो लाइटिंग का आगे का काम है, हमें जानकारी दी जा रही थी कि इसमें कुछ कार्य और शेष रह गए हैं, उसको किया जाएगा। और ये देखिए, ये पुराना रेलवे स्टेशन है अयोध्या का। तो ये कहीं ना कहीं अंतर आपको समझ आ रहा होगा। एक जिसको त्रेता युग के सोच के साथ बनाया गया कि त्रेता युग में कैसा दिखता था अयोध्या, उस लुक फिल्म में इसको दिया गया है। गुम्बद आपको ऊपर नजर आ रही है इस रेलवे स्टेशन परिसर में। एक जो गुम्बद है उसके ठीक पीछे सूर्य भगवान जैसी आकृति, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्य के वंशज से आते थे, तो उसको भी दर्शाने की जो कोशिश है वो की गई है। तो पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन को भी एक मंदिर का जो शक्ल है वो देने की कोशिश की गई है कि जो दूर दराज से अलग अलग राज्यों से जो यात्री आए तो जब वो रेलवे स्टेशन के परिसर में भी पहुंचे तो परिसर के अंदर की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। वहां पर भी जो अयोध्या के बहुत पुराने और प्राचीन स्थल हैं प्रभु श्री राम के जुड़े हुए, उनको भी दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अयोध्या दौरे पर, जब भी चाहे प्रधानमंत्री खुद आते हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आते हो, अयोध्या में इस बात को जरूर कहा जाता है, यहाँ के साधु संत भी इस बात को कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपना राज्य हनुमान जी को सौंप दिया गया था, वो यहाँ के राजा हैं। लिहाजा पहला जो दर्शन है, चाहे वो कोई निमंत्रण ही क्यों ना हो, तो पहले निमंत्रण प्रभु श्री राम के बाद जो है वो हनुमान जी को दिया जाता है, यानी हनुमान जी को निमंत्रण दिया जाता है। उसके बाद उनसे आज्ञा लेने के बाद ही यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। हम लोग जब राम जन्मभूमि मंदिर का जब भूमि पूजन का कार्यक्रम था तो उस समय भी जो एक पुरानी परंपरा थी उसको हमने देखा यहाँ पर कि पहले प्रभु बजरंगबली के मंदिर में आए हनुमानगढ़ी में लोग साधु संत, और उन्होंने वहाँ से अक्षत लिया, पूजा पाठ किया। उसके बाद प्रभु श्री राम के मंदिर के रूपरेखा के बनाने की जो शुरुआत है वो की गई। तो आध्यात्म का केंद्र है ये। यहाँ कोई भी काम होते हैं तो साधु संतों के साथ एक मंथन चिंतन जरूर किया जाता है, पुराने परंपराओं का ख्याल रखा जाता है। चूंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, एक पीठ के वो महंत हैं, तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि किसी भी धार्मिक कार्य को किस तरीके से करना है। साधु संतों से वो लगातार संपर्क में रहते हैं। जब भी यहाँ पर अयोध्या में किसी निर्माण कार्य को लेकर के बात करने की बात हो या फिर बहुत सारे भवनों को बीच में तोड़ा गया, सुंदरीकरण किया गया, तो सभी चीज़ों को आपस में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बखूबी दिखाया है। चूंकि अयोध्या धाम की अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर बाद वो खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जितना भी यहाँ पर तैयारियां किया गया उसका वो अवलोकन करेंगे। इस बीच अगर कल के कार्यक्रम की मैं बात करूं तो इस तरीके से देखिए बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर जो है
वो लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के अलावा और कोई तस्वीर आपको इस पूरे कार्यक्रम में नजर नहीं आएगी। लेकिन इसमें जो दो महत्वपूर्ण ट्रेनों का मैं जिक्र कर रहा हूं, बता दूं ये दो अमृत भारत ट्रेनों का, तो आप इसमें देखिए कि कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था। इसमें आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या यानी सीधे तौर पे दिल्ली से आप अयोध्या आ सकते हैं इस ट्रेन के माध्यम से। मालदा टाउन से सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल यानी बेंगलुरु को भी इसमें जोड़ने की कोशिश है। ये दो ट्रेनें जो हैं ये पहली बार रेलवे की तरफ से संचालित की जा रही हैं और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इसका जो किराया है बड़ा न्यूनतम रखा जाएगा। वंदे भारत में जो लोग सफ़र करते थे तो ये कहा जाता था कि वंदे भारत का किराया बहुत ज़्यादा था और उसमें आम लोग जो है बहुत मिडिल क्लास के लोग नहीं जा सकते थे। तो रेलवे ने जो ये मिनी मैं कहूँ वंदे भारत ट्रेन जो है अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से कल जब इसकी शुरुआत होगी तो इसको भी राज्यों के साथ कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि एक बेहतर कनेक्टिविटी भी अयोध्या धाम से तमाम राज्यों को जोड़ने की जा रही है। और एक बार फिर से अब मैं दिखा दूं आपको चहलकर्मी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की, और यहीं से जो फ्लीट है योगी आदित्यनाथ की वो पहुंचेगी। उसके ठीक पहले आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे चाक चौबंद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंचने वाले हैं और वो सीधे रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर जाएंगे और अब तक जो तैयारियां की गई हैं उसका पूरा विवरण लेंगे यहाँ के अधिकारियों से। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि कल के होने वाले कार्यक्रम को लेकर के पूरी जो ब्रीफिंग है वो यहीं पर वो करेंगे, मिनट टू मिनट किस तरीके से पूरा ये कार्यक्रम होगा। बिल्कुल गौरव, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे कार्यक्रम पर, आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही।